नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर वीज़ा ऑफ कनाडा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारे पास वहाँ पर नंबर ऑफ़ जो पब्लिक फंडेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हम वर्क करते हैं। इवन हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, और मैंने हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई हैं। तो मैंने उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तैयार की हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। आपका प्रीवियसली कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ है, टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ है, सुपर वीज़ा रिफ्यूज़ है, जहां आपके ऊपर 5 इयर्स का बैन लगा हुआ है कनाडा का, आप एक जेन्युइन हैं, तब भी आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। वहाँ की आप फेडरल कोर्ट में थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के थ्रू आप अपना जो बैन है कैसे रिमूव करवा सकते हैं। आपको पीएफएल इशू हुई है जिसको प्रोसीजनल फेयरनेस लेटर कहते हैं, क्योंकि ये पीएफएल तब इशू होती है जब आप अपनी फ़ाइल के साथ कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसका रिप्लाई आपने कैसे देना है, कोई वेब फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ले सकते हैं। आपने जीसीएससी के नोट्स निकलवाने हैं, अपनी कंप्लीट फाइल कैनेडियन आईआरसीसी से रिट्रीव करवानी है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की जो विषय है आज का वो है सुपर वीज़ा के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं, जो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं जो कनाडा के अंदर सेटल्ड हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को वहाँ पर एज ए टूरिज़म के लिए या परमानेंट बुलाना होता है। परमानेंट के लिए देयर इज़ ए नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा के अंदर आपने इनवाइट करना होता है तो सुपर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है पेरेंट्स के लिए कि आप उस वीज़ा के ऊपर आप 5 साल कंटिन्यू कनाडा के अंदर रह सकते हैं। इवन वो फर्दर 2 साल एक्सटेंडेबल है। मीन्स अगर आपको सुपर वीज़ा मिलता है तो आप कनाडा के अंदर अप टू 7 ईयर्स तक रह सकते हैं। तो एक ये भी एक टूरिस्ट वीज़ा जैसा ही है। जैसे एक टूरिस्ट वीज़ा और सुपर वीज़ा में फ़र्क क्या है, तो टूरिस्ट वीज़ा में क्या है, जो टीआरबी मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा आता है, उसमें आपको जो स्टे है 6 मंथ है कनाडा के अंदर, ईच एंट्री 6 मंथ। लेकिन सुपर वीज़ा में क्या है कि आप वहाँ पर 5 इयर्स कंटिन्यू रह सकते हैं। अभी एलिजिबल कौन है सुपर वीज़ा के लिए, कौन एलिजिबल है? अगर आपके बच्चे बायोलॉजिकल बच्चे भी हो सकते हैं, अडॉप्टेड बच्चे भी हो सकते हैं, जो कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंट हैं, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या वहाँ की सिटीजनशिप है, वो बच्चे एलिजिबल है अपने पेरेंट्स को और ग्रांड पेरेंट्स को वहाँ पर सुपर वीज़ा में इनवाइट कर सकते हैं। बट उसके अंदर उनकी लीको है। लीको क्या है? लो इनकम कट ऑफ, वो भी मैंडेटरी है। लो इनकम कट ऑफ क्या है कि आपके बच्चे की वहाँ पर ईयरली इनकम उन्होंने उसके अंदर सेग्रीगेट की हुई है कि अगर आप सिंगल हैं तो इतनी होनी चाहिए, अगर 4 मेंबर्स हैं तो इतनी होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए उसको भी इसके अंदर टच करेंगे। मैं वर्ड रिपीट कर दूं, जो बच्चे कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंट हैं, जहां जिन बच्चों के पास कनाडा में सिटीजनशिप है, वो अपने पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स को सुपर वीज़ा में कनाडा में इनवाइट कर सकते हैं। तो उनके लिए जो ईयरली इनकम मैंडेटरी है वो भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी है, सिटीजनशिप है, लेकिन आपकी जो इनकम स्लैब उसके अंदर नहीं आती, तब आपके पेरेंट उस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि आइदर आपने सुपर वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन की जो आप सर्विस है ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। तो आपको हम ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी जेन्युइन है। और इवन हमारे पास हम बच्चों की हेल्प भी करते हैं वहाँ पर जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना है, स्टूडेंट्स की एडमिशन्स की और वीज़ा की। इवन जिन्होंने ओपन वर्क परमिट स्पाउस का लेना है, जो मास्टर या पीएचडी करने के लिए जाते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। आपका किसी भी टाइप का कनाडा का क्रिटिकल केस है उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम कनाडा हमारे पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपने हमारा एक्सपीरियंस या हमारी नॉलेज चेक करनी है उन 100 कंट्री से रिलेटेड, तो हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं।
तो अभी जब इसको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपकी इनकम होनी जरूरी है। अगर आप वहाँ पर हैं तो उसके लिए आपका T4 या T1, ये वहाँ का, जैसे यहाँ पर फॉर्म 16 कहते हैं तो वहाँ पर T4 और T1 चलता है। इसके अलावा NOA, नोटिस ऑफ असेसमेंट, जो CRA ने वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इशू किया हो, NOA नोटिस ऑफ असेसमेंट जो वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इशू किया हो, और आपकी लास्ट 5 to 6 ईयर के हमें T4 और T1 की रिक्वायरमेंट रहती है। ये आने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब जहाँ पर आप कर रहे हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं वो, दूसरा आपकी सैलरी स्लिप्स जो आपको सैलरीज वहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा जो आ गया, इसके अलावा अगर आपकी अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, अनदर इनकम भी वहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट, और इवन आपकी सेविंग व्हाट्सएवर कनाडा के अंदर है, किसी भी शेप की है, तो उसके एविडेंसेस वो हमें रिक्वायर्ड रहते हैं जब हमने ये सुपर वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो इसके अंदर एक कंडीशन मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी कंडीशंस क्या है कि मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है 1 ईयर का। तो हम प्रेफर करते हैं कि वो कनाडा के इनसाइड से ही बच्चे बनाकर भेजें। नहीं बनता तो यहाँ पर जो कैनेडियन IRCC ने पैनल एजेंसीज की हुई हैं इंश्योरेंस की, उसको बनाना जरूरी है। ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है जो कि IRCC की वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, उसके बाद रिलेशंस को किस वे से दिखाना है, बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, पासपोर्ट चल जाएगा, 10वीं के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी जहां पर पेरेंट्स का नाम मेंशन हो, बच्चे का नाम मेंशन हो, ऐसे एविडेंसेस, और आपके पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती हैं। वो क्या हो सकती है, अगर पेरेंट्स जहां पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके ग्रांड पेरेंट्स को कोई पुरानी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, उनके कोई एसेट्स पड़े हुए हैं, उनको कोई पेंशन मिल रही है, दैट आर द एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइल के ऊपर बेटेस प्रोवाइड करती हैं। तो इनको सबको क्लबिंग करने के बाद फिर हम इनको एनालाइज करते हैं कि क्या इनकी हम वेल्थ रिपोर्ट बनाएं, क्या कि इन डॉक्यूमेंटों को क्लबिंग करें, ताकि सामने वाला जो वीजा ऑफिसर है इन शॉर्ट में ही समझ पाए जो वेल्थ रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया होता है। तो इसका कवरिंग लेटर किस वे से प्रिपेयर करना है, ये सारे का सारा वही पर्सन बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। अभी आते हैं इनकम के उत्तर। फॉर एग्जाम्पल, आप जो बच्चा है वहां पर कनाडा के अंदर है, आप मैरिड है, आपकी साथ में वाइफ है, 2 जाने हो गए, तो आपने यहां से अपने पेरेंट्स को दोनों को बुलाना है, मदर एंड फादर को। तो आपको 4 मेंबर्स हैं, तो 4 मेंबर्स को ये लेकर चलें कि 56,594 कनेडियन डॉलर की आपको ईयरली इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आपने, ये 4 लोग हैं, आप दोनों हो गए मियां बीवी उधर, तो आपने यहां से अपने पेरेंट्स बुलाने हैं। तो ये अगर आपकी इनकम है, अभी आप कहें कि हमारे बच्चे भी हैं, आप कनाडा में आपके बच्चे भी हैं, 5 लोग हैं, तो हर एक एडिशनल मेंबर का आपने 8,000 मोर एड ऑन करते रहना है अपनी इनकम जो ईयरली दिखानी है। तो अगर आपकी ये ईयरली इनकम कंटिन्यू 1 साल आ रही है, तो आप अपने पेरेंट्स का सुपर वीजा अप्लाई कर सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर, कहीं पर भी वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की कनाडा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन मेरी जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी फेडरल कोर्ट की जजमेंटें भी डाली हुई हैं, जहां पर बच्चों के ऊपर 5-5 साल के बैन लगे हैं, वो बैन्स को कैसे वहां की फेडरल कोर्ट ने रिमूव किया है, उनको भी मैंने पढ़ के बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करें। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपने अपनी कनाडा की किसी भी टाइप की कोई सर्विस लेनी है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।